देखिए, रेडियो अल्नर जॉइंट वह जॉइंट होता है जो फोरआर्म की दो बोन्स यानी रेडियस और अल्ना के बीच बनता है। इसका मेन काम फोरआर्म को रोटेट करना होता है, यानी कि प्रोनेशन और सुपिनेशन मूवमेंट करवाना। देखिए, रेडियस और अल्ना तीन जगह पर एक दूसरे से जुड़ती है। एक सबसे पहले प्रॉक्सिमल एंड पर, जहाँ पर प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट बनता है। फिर बीच में, जहाँ मिडल रेडियो अल्नर जॉइंट बनता है। और फिर सबसे नीचे कलाई वाली साइड पे, जहाँ डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट बनता है। देखिए, प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट एल्बो के पास होता है और यह रेडियस की हेड और अल्ना की रेडियल नोच के बीच बनता है। स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से यह एक साइनोवियल पाइवोट जॉइंट होता है। पाइवोट जॉइंट का मतलब है कि एक बोन दूसरी बोन के चारों ओर रोटेट करती है, जैसे कि कोई व्हील एक्सिस पर घूमता है। इस जॉइंट की स्टेबिलिटी का सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होता है एन्युलर लिगामेंट। यह लिगामेंट रेडियल हेड को रिंग की तरह चारों ओर से पकड़कर रेडियल नोच के साथ फर्मली होल्ड करती है। इसी कारण रेडियल हेड अपनी जगह से निकलता नहीं और फ्रीली रोटेट कर पाता है। मूवमेंट की बात करें तो यहाँ पर जो मूवमेंट होती है वो रोटेशनल होती है। जब आप प्रोनेशन करते हैं तो रेडियल हेड अल्ना के अगेंस्ट घूमती है और रेडियस अल्ना के ऊपर क्रॉस करती है। सुपिनेशन में रेडियल हेड वापस रोटेट होकर बोन्स को पैरेलल स्थिति में ले आते हैं। जो मिडल रेडियो अल्नर जॉइंट होता है वो वास्तव में कोई टिपिकल साइनोवियल जॉइंट नहीं होता, बल्कि एक फाइब्रस जॉइंट जिसको सिंडेस्मोसिस बोलते हैं वो होता है। यह रेडियस और अल्ना की शाफ्ट के बीच मौजूद मजबूत इंट्रोसियस मेम्ब्रेन द्वारा बनता है। यह मेम्ब्रेन एक टफ फाइब्रस शीट होती है जो दोनों बोन्स को लॉन्गिट्यूडनली जोड़कर रखती है। यह मेम्ब्रेन फोरआर्म की दोनों बोन्स को प्रॉपर अलाइनमेंट में रखती है। जब आप प्रोनेशन या सुपिनेशन करते हैं तब यह मेम्ब्रेन रेडियस और अल्ना को कंट्रोल्ड मूवमेंट के साथ कनेक्ट करती है। इसका दूसरा काम है फोर्स ट्रांसमिशन करना। जब हम हाथ से कोई वेट उठाते हैं तो फोर्स या लोड पहले रेडियस पर आता है, फिर इंट्रोसियस मेम्ब्रेन उस फोर्स को अल्ना की तरफ ट्रांसफर करती है और फिर यह ह्यूमरस तक पहुंचता है। इस मेम्ब्रेन का तीसरा काम है कि यह मेम्ब्रेन फोरआर्म की बहुत सारी मसल्स के लिए अटैचमेंट साइड प्रोवाइड करती है। डीप फ्लेक्सर और एक्सटेंसर इसी मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट या अटैच होती है। डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट रिस्ट के पास होता है और यह अल्ना की हेड और रेडियस की अल्नर नोच के बीच बनता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो यह एक साइनोवियल पाइवोट जॉइंट होता है, ठीक प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट के जैसे, पर यहाँ रोटेशन फोरआर्म के निचले सिरे पर कंप्लीट होती है। इस जॉइंट की एक खास चीज होती है इसका आर्टिकुलर डिस्क, जिसको क्लिनिकली ट्राइएंगुलर फाइब्रोकार्टिलेज कॉम्प्लेक्स टीएफसीसी कहा जाता है। यह डिस्क अल्ना की हेड और कार्पल बोन के बीच कुशन की तरह काम करता है। टीएफसीसी जॉइंट को स्टेबलाइज करता है और डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट को रिस्ट जॉइंट से अलग भी करता है। मूवमेंट की बात करें तो यहाँ पर जो मेन मूवमेंट होती है वो है रोटेशन मूवमेंट। प्रोनेशन के दौरान रेडियस अल्ना के चारों तरफ घूमती है और पाम के नीचे की ओर चली जाती है। सुपिनेशन में रेडियस वापस रोटेट होकर अल्ना के पैरेलल आ जाती है। इस रोटेशन में अल्ना कंपैरेटिवली स्टेशनरी रहती है जबकि रेडियस घूमती है। रेडियो अल्नर जॉइंट्स में दो मूवमेंट्स होती हैं।
प्रोनेशन और सुपिनेशन। देखिए, जो एनुलर लिगामेंट होता है, यह रेडियल हेड को रिंग की तरह घेरकर रेडियल नोच ऑफ अल्ना से फर्मली अटैच करती है। इसी वजह से रेडियल हेड अपनी जगह से बाहर नहीं निकलती, लेकिन फ्रीली रोटेट कर पाती है। नेक्स्ट है इंट्रोसियस मेम्ब्रेन। यह रेडियस और अल्ना की शाफ्ट को लॉन्गिट्यूडिनली जोड़ती है। यह रोटेशन के दौरान अलाइनमेंट को मेंटेन रखती है और लोड ट्रांसमिशन का काम करती है। डिस्टल एंड पर दो इम्पोर्टेंट लिगामेंट होते हैं, पामर रेडियो अल्नर लिगामेंट और डोर्सल रेडियो अल्नर लिगामेंट। ये दोनों अल्ना और रेडियस के डिस्टल एंड को कनेक्ट करते हैं और प्रोनेशन और सुपिनेशन के दौरान एक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट को रोकते हैं। नेक्स्ट है TFCC, ट्रायंगुलर फाइब्रोकार्टिलेज कॉम्प्लेक्स। यह आर्टिकुलर डिस्क अल्ना की हेड और कार्पल बोन के बीच कुशन की तरह काम करता है। यह डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट को स्टेबलाइज करता है और रिस्ट जॉइंट से अलग भी करता है। ब्लड सप्लाई की बात करें तो इसको रेडियल आर्टरी की ब्रांचेस, अल्नर आर्टरी की ब्रांचेस, एंटीरियर इंट्रोसियस आर्टरी और पोस्टीरियर इंट्रोसियस आर्टरी से ब्लड सप्लाई मिलती है। नर्व सप्लाई में भी सेम मेडियन नर्व, रेडियल नर्व, एंटीरियर इंट्रोसियस नर्व और पोस्टीरियर इंट्रोसियस नर्व से इसको नर्व सप्लाई मिलती है। मोंटीजिया फ्रैक्चर में अल्ना की शाफ्ट फ्रैक्चर हो जाती है और साथ में प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट में रेडियल हेड डिसलोकेट हो जाता है। गैलेज़ाई फ्रैक्चर इसका ऑपोजिट पैटर्न है। इसमें रेडियस फ्रैक्चर होती है और डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट डिसरप्ट हो जाता है। TFCC इंजरी में TFCC टियर होने पर पेशेंट को अल्नर साइड में रिस्ट पेन, क्लिकिंग सेंसेशन और वीक ग्रिप फील होती है। यह कंडीशन एथलीट्स और रिपीटेटिव रिस्ट रोटेशन वाले लोगों में अधिकतर देखी जाती है।